शान का वहां मिलना खून से लता शर्ट और वो हथियार, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है। शांतनु ही निवेदिता का पार्टनर है और हमें शान के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मिले हैं। अस्मिता जी, मैं जानता हूँ कि मैंने दिल दुखाया आपका। आप दुखी हैं क्योंकि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। I'm really sorry, अस्मिता जी। एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है उसे वापस नहीं ले सकते ऋतु। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आप। अब मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। अब ये लाल आंखें मेरी वजह से, ये सब कुछ मैंने किया है। क्या करूं मैं? अस्मिता जी, अस्मिता जी, I'm really sorry, अस्मिता जी। अस्मिता जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्मिता जी, अस्मिता जी, प्लीज प्लीज आप मुझे मेरी गलती की सजा दीजिए। अस्मिता जी, जो सजा देंगी मैं तैयार हूँ। अस्मिता जी, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे सजा दीजिए अस्मिता जी, मैं लायक हूँ इस सजा के। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम प्लीज सो जाओ। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, प्लीज सो जाओ तुम। प्लीज। क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्यों किया? क्यों किया? सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी 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 सॉरी। मुझे सजा मिलनी, क्या कर रहे हो? मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैंने क्यों नहीं किया? ये मेरी गलती है। मैंने आपके कैरेक्टर को जलील किया नीचे सबके सामने। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो चांस नहीं बनता है। सबके सामने हमको जिल्लत दी, सबके सामने। दादा पर सबसे ज्यादा भरोसा करता, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता, मैंने उनके साथ ऐसा किया। मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म होनी चाहिए। बहुत खराब इंसान हूँ मैं अस्मिता जी, बहुत खराब इंसान। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे ना जीने को कोई हक ही नहीं। मुझे मर जाना चाहिए अस्मिता जी। ऐसे इंसान किया, मुझे तो सच में मर जाना ही चाहिए। साला मन तो सबसे ज्यादा। जाकर बैठ जाओ, जाओ। लो, जाओ। लो। जाकर बैठ जाओ। क्या ये कर क्या रहे थे तुम? हाँ, तुम क्या सोच रहे थे हृदय? मुझे बताओ, तुम ये क्या सोच रहे थे? हाँ, खुद को सजा दे रहे थे? हाँ, तुम मरने की बात कर रहे थे। मुझे देखो, क्या हुआ? मरना चाहते हो? ये लाइफ की कदर नहीं है तुम्हें? हाँ, अगर नहीं है ना हृदय तो कदर करना सीखो। अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए जो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जीते हैं तुम्हारे लिए, मरते हैं तुम्हारे लिए। एक बार भी ना अपने दिल में ये मरने का ख्याल आया ना तो उसे रोक लो। अपने दादा के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो। कभी सोचा है उन पर क्या गुजरेगी? नहीं। अस्मिता जी, बोलो, क्या? मेरे मरने या जीने से आपको फर्क पड़ता है?
जब आपको फर्क पड़ेगा ना स्मिता जी, तब मैं अपने बारे में सोचूं। I really love you स्मिता जी। पता नहीं कहाँ से मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत पढ़ रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों मैं आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाता। शादी के बाद भी हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों? एंड प्लीज, मैं जिस्मानी दूरी की बात नहीं कर रहा स्मिता जी, मैं हमारे दिलों के बीच की दूरी की बात कर रहा हूँ स्मिता जी। क्यों हमारे दिल इतने दूर हैं? क्या प्रॉब्लम है मुझ में स्मिता जी? मुझे नहीं समझ आ रही है बात। सबको फर्क पड़ता है, पर आपको मेरे मरने या जीने से क्यों फर्क नहीं पड़ता? अगर तुम्हारे परिवार को फर्क पड़ता है तो मुझे भी पड़ता है, हर एक बात। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती, हालात की गलती है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा है। सब लोग अपने बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। टाइम की बात है, बस सब ठीक हो जाएगा। आपको टाइम चाहिए ना स्मिता जी? स्मिता जी, आपको टाइम चाहिए ना? आप लीजिए टाइम, जितना टाइम लेना आप लीजिए स्मिता जी, पर एक प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे रिश्ते को दिल से मौका देंगी। बोलिए ना स्मिता जी, क्या आप हमारे रिश्ते को दिल से मौका देंगी? ठीक है, हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा। अब चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, और सोने से पहले दवाई भी तो खानी है। चलो। हृदय की हालत देखकर ऐसे लगता है कि जब भी इसे शांतनु और मेरे बारे में बताऊंगी तब वो चाल ही आ जाएगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। हे दुर्गा माँ, आज फिर से शांतनु की बेगुनाही पर सवाल उठ रहा है। कहीं ये सब सच ना निकले माँ। सबूत सामने होते हुए भी दिल मान ही नहीं रहा कि शांतनु निवेदिता जी के साथ मिलकर कोई गुनाह कर सकता है। माँ शक्ति दो कि वक्त आने पर इस केस को दिल की नहीं दिमाग की नजर से देख सकूं। ये पुचकी क्यों दिखाई नहीं दे रही? शांतनु, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई। तुम्हें सवाल करने का हक है, पर बिलीव मी, मेरे पास वजह है। क्या शांतनु को पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझ पर नजर रखकर तो नहीं बैठी ये लोग। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो। कल रात ज्यादती हो गई थी। कल मुझे क्या हो गया था, क्यों हो गया था, वो तो मुझे नहीं पता, पर आई एम श्योर कि मैंने तुम्हें तकलीफ में डाल दिया होगा। कल नशे की हालत में मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? मतलब हमारे रिश्ते के बारे में या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया ना जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था शांतनु। साफ साफ बोलो ना पुचकी। कुछ नहीं। बात को टालो मत, मैं आज भी तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ। काश तुम पढ़ पाते कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ शांतनु। काश तुम पढ़ पाते कि मेरे दिल में क्या है, क्या पूछना चाहती हूँ तुमसे। काश। पहले तुम ये बताओ कि मैंने कल कुछ कहा था या नहीं? काश तुम ये कह देते कि हम पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारी बचपन की बूंदू पुचकी हूँ। थैंक गॉड मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या जवाब देता मैं निवी माँ को? शांतनु, मुझे ना एक रिंग बनवानी थी हृदय के लिए। मुझे हृदय का रिंग साइज नहीं पता, तो तुम्हारा और हृदय का रिंग साइज एक ही है ना?
तो प्लीज इसे ट्राई कर लो, ये फिट होती है या नहीं। तुम हृदय से ही क्यों नहीं ट्राई करवा लेती हो? सरप्राइज है उसके लिए। जो भी हो अस्मिता, ये फोटो, शान का वहां मिलना, खून से लता शर्ट और वो हथियार, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है। शांतनु ही निवेदिता का पार्टनर है। एक नॉर्मल सी रिंग है, ट्राई कर लो। क्या हुआ, रिंग का सैंपल पहनने से मना क्यों कर रहे हो? नहीं हाँ, अवॉइड करने वाली क्या बात है? भगवान करे ये अंगूठी बूढ़ों की नाप की ना हो, उसे फिट ना हो। प्लीज गॉड, प्लीज। परफेक्ट फिट है। मेरी साइज की। शान मजूमदार, हमारी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार ये वो किंगपिन है जो अपने व्हाइट कॉलर बिजनेस एम्पायर के पीछे सोनागाछी में मंडी चला रहा है। फ्लैश ट्रेड मास्टरमाइंड। अगर शान गुनहगार है तो मैं खुद उसे सजा दूंगी, मैं खुद इंसाफ करूंगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? वैसे तुम्हें अंगूठी मिली कहाँ? ये तो मेरी अंगूठी है, कुछ दिन पहले खो गई थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? वो मैं तुम्हारे कमरे में रात को मैं तुम्हें सुलाने के लिए ले गई थी ना, तो वहीं से। ये अंगूठी मुझे मम्मा ने दी थी, मेरी 25वीं सालगिरह है। ये पुचकी, पुचकी, इसे क्या हो गया? ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रही है? शान, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मामा, बोलिए ना। अब आप हमारे साथ आइए।
हाँ मम्मा, बताइए ना क्या काम है? हाँ शान, वो हम चाहते हैं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कहीं अरिंदम अंकल के बारे में तो नहीं? आप कुछ भी करके इस मैटर को खत्म कर दीजिए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि बात और बिगड़े। और एक बात का ध्यान रहे, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब हमें और कोई झंझट नहीं चाहिए। मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और मेरे ऊपर जो केस चल रहा है उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारा काम कर सकता है। मैं आज रात ही उससे मिलने चला जाता हूँ। ठीक है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी मम्मा। आदित्य फोन उठाओ। हेलो हेलो आदित्य, सुनो, आज रात हमारे पास पूरा मौका है कि हम मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। मैं शान का पीछा करने वाली हूँ, पता लगाने वाली हूँ कि वो किससे मिलने वाला है, क्या बात करने वाला है, क्या काम करने वाला है, सब कुछ। मुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तुम तैयार है ना? ओके? या पता नहीं आज किस सच से मेरा सामना होने वाला है। पारो, तुझे जो काम बोला है ना वो आज रात हो जाना चाहिए। अपनी सड़ी हुई अक्ल मत दौड़ाइए, समझी? कोशिश करूंगी। तुम्हें तो पता है ना ये शान कितना अड़ियल है। अगर ये काम आज रात को हो जाएगा तो बढ़िया है, वरना तैयार रहना अपना बच्चा गिराने के लिए। तू कोशिश कर ले, जितना कर सकती है, तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं, बच्चा नहीं गिरेगा। एक बार कहा ना तुझे। देख, मैं आज रात कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगी, तो टेंशन मत ले। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। आप कहीं जा रहे हो? आपके चेहरे पर थकान दिख रही है। आप अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुरंत जाना पड़ेगा। काम तो होता रहेगा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कहा ना जरूरी काम है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? आई अंडरस्टैंड तुम्हें काम है, पर रुकना मत। कम से कम दूध तो पी लो। कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ताकत रहेगी तो। वो मैंने तुम्हें धक्का दिया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, घर में सब तनाव में है, होता है कभी कभी ऐसा। अब मुझे ही देख लो, मैं अभागन बीवी होकर भी तुम्हें प्यार नहीं दे सकती, तुम्हारे पास नहीं रह सकती, तुम्हें छू नहीं सकती। एनीवे, तुम दूध पी लो। थैंक यू। शान, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है? तुम्हारा सिर फिर से भारी हो रहा है क्या? तुम आराम कर लो। तुम आराम कर लो प्लीज। नहीं, ठीक हूँ। अरे नहीं, काम होता रहेगा। तुम थोड़ी देर बैठो। हाँ बोल रानी। तुम्हारा काम हो गया ब्यूटी। शान दूध पीते ही आउट। अभी काम खत्म नहीं हुआ रानी, अभी तो काम शुरू हुआ है। तू अगली चाल की तैयारी कर।